हेलो क्लास 11th स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन करेंगे। अभी तक 1.4 तक के सॉल्यूशंस मैं आपको करा चुका हूँ। आज हम लोग 1.5 करेंगे। तो देखिए 1.5 में क्या है। एक्सरसाइज 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन इसका रीड करता हूँ। यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Set A, element of set A are 1 2 3 4. Elements of set B are, elements of set B is 2 4 6 8. And element of set C 3 4 5 6. So here universal set and three more sets are given, and we have to find out the value of, first we find out first सम इज ए डैश। ए डैश को हम लोग क्या रीड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस सेट ए लिख लो 1 2 3 4। तो यूनिवर्सल में से जब मैं इसे माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 माइनस हो जाएगा। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 6 7 8 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 हट जाएगा। तो इससे हम लोग कौन सा क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ए डैश। अभी इसी तरह से हम लोग बी डैश निकालना है, बी डैश आ जाएगा। मैं इसका थर्ड पार्ट करता हूँ, बी डैश आप लोग निकालिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा यूनिवर्सल माइनस बी। ए यूनियन सीज डैश। तो फर्स्ट वी राइट द यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इज, we write formula universal minus A union C. So the universal is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus A intersection C. तो A से C का इंटरसेक्शन करो, A से C का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, A यूनियन C। तो A और C का यूनियन 1 2 3 4 और 3 4 5 6 कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको यूनियन फाइंड आउट करना बताया था। यूनियन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करते थे और कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। तो 1 2 3 4 और 3 4 5 6 को कंबाइन करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 6 इससे हट जाएगा तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 7 8 9। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर 7 8 9। इसका एक और, we solve one more part of this sum. Suppose we solve sixth part of this sum. तो सिक्स पार्ट इस सम का कैसे करेंगे, सिक्स पार्ट में पूछा गया है b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। सो वी राइट डाउन यूनिवर्सल माइनस b माइनस सी। सो in place of universal we write 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and b minus c. B has element 2 4 6 8 and C has element 3 4 5 6. So common element are 4 6. So how many elements are remaining, 2 8। क्योंकि B माइनस सी आपको पता है कि B में से अगर मैं C को हटाता हूँ तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो C अपने साथ ले जाएगा। तो B के पास क्या बचेगा, 2 और 8। कॉमन एलिमेंट हट गए 2 और 8। अब ये 2 8 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 2 8 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 2 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 9। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। सेकेंड से मैं शुरुआत करूँगा।
सेकेंड क्वेश्चन, यूनिवर्सल इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। सिंपल है, मैं इसका फोर्थ पार्ट कर देता हूँ। डी इक्वल टू गिवन है एफ जी एच ए, और हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। डी का कॉम्प्लीमेंट डी डैश मतलब यूनिवर्सल माइनस डी। तो यूनिवर्सल में से अगर मैं डी को माइनस करता हूँ तो यूनिवर्सल के एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, और माइनस डी, डी के एलिमेंट हैं एफ जी एच ए। तो एफ जी एच ए से हटा दो, एफ हट जाएगा जी, एफ जी एच ए एच और ए, तो रिमेनिंग एलिमेंट इज बी सी डी। तो बी सी डी रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएंगे। अब नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम इज थर्ड। तो थर्ड सम में टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को कह रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए, मतलब 1 2 3 4 सो ऑन ले लीजिए। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट इसका पार्ट है x as that x is an even natural number। इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर पहला पार्ट है इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर देखते हैं, इवन नेचुरल नंबर में क्या कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे। तो ए इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर में हम लोग राइट कर लेंगे 2 4 6 8 सो ऑन। अब हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दें तो यूनिवर्सल हो गया 1 2 3 4, 2 4 6 8 हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 3 5 7। और अगर आपको इसको सेट बिल्डर में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एक्स एज दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स? ऑड नंबर्स। ठीक है, लाइक दैट यू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सम। इस सम के रिमेनिंग पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे। थर्ड, आप सभी को पता है इसमें यूनिवर्सल हमें यही लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है। नाइन्थ पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। नाइन्थ पार्ट में लिखा है एक्स एज दैट एक्स 2x + 5 इक्वल टू 9। तो ये सेट लेट ए इक्वल टू हमने राइट कर लिया, ए इक्वल टू, तो इसके एलिमेंट्स निकालिए। एलिमेंट्स निकालेंगे सॉल्व करने पे, तो 2x + 5 इक्वल टू 9, देन 2x इक्वल टू 9 - 5 4, 2x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4/2, x इक्वल टू 2। तो यहाँ ये एलिमेंट कौन सा आ गया 2। नाउ वी फाइंड आउट ए डैश, तो ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल में से ए हटा देंगे, 2 हट जाएगा, तो 1 3 4 5 7, या फिर हम लोग लैंग्वेज में लिखें तो एक्स एज दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो लैंग्वेज में हो जाएगा, लैंग्वेज में करना है। अब हम लोग नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट सम फोर्थ। देखिए, यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इक्वल टू 2 4 6 8। सेट बी इक्वल टू, सेट बी गिवन है 2 3 5 7। वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टीज पढ़िएगा, उसमें मैंने डिमॉर्गन्स लॉ बताया है। मेरा वॉल्यूम 2 का वीडियो देखिएगा, सेट का वॉल्यूम 2, उसमें ये मैंने बताया है आप लोगों को डिमॉर्गन्स लॉ।
तो यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बीस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करना है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी में क्या करेंगे, बोथ के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आ गया भाई ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के बाद हम लोग निकाल लेंगे एज इंटरसेक्शन, सॉरी एज कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल में से ए हटा दो, तो इसमें से ए हटा देंगे अगर, तो क्या लिखेंगे भाई, अगर मैं इसमें से ए हटा देता हूँ तो क्या राइट करूँगा, मैं राइट करूँगा 2 4 6 8 हट गया, तो 1 3 5 7 9, ऐसे ही बी डैश निकालना है। तो 2 3 5 7 हटा दो, तो क्या बचा 1 4 6 8, देखो 2 3 4 7 4 2 3 5 7 हटा दिया हम लोगों ने। 2 3 5 7 हटा दो, 2 हट गया, 5 हट गया, 3 और 7, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा 1 4 6, हाँ 8 और 9 भी बचेगा 9। तो ये आ गए भाई एलिमेंट्स। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS लिखेंगे। तो LHS राइट करने के बाद ए यूनियन बी इस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अभी हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, वो लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से जब इतना माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 1 एंड 9। देखो अब 1 बचेगा और 9 बचेगा जब ये माइनस होगा। अब आरचेस करते हैं, आरचेस। तो आरचेस देखो क्या होगा, आरचेस में अभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो आरचेस में ए डैश intersection B dash. The element of A dash is 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ए डैश के एलिमेंट, सॉरी मैं गलत लिख गया हूँ, ए डैश ये लिखा हुआ है 1 3, क्या लिखूँगा 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन विद 1 4 6 8 9। This is the B dash. So how many elements are common? Because there is a sign of intersection. If there is a sign of intersection, we take the common elements. The common element is 1 and 9. 1 and 9. 1 is common and 9 is common. Other elements are not common. So left hand has the value 1 and 9 element. Left hand set contain 1 and 9. Right hand set also contain 1 and 9. So LHS equal to RHS proved. This is the De Morgan's law, very important law. It is also used in 12th standard and last chapter of this exercise means in probability also De Morgan's law is used. So very important law, De Morgan's law. In De Morgan's law, A union B dash is equal to A dash intersection B dash, and A intersection B dash is equal to एज इंटरसेक्शन यूनियन बीज इंटरसेक्शन। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाता है, और यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा डे मॉर्गन्स लॉ। इसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ रहा है वेन डायग्राम पे, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम वाले फॉर्म्स को समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे वेन डायग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन, draw the Venn diagram of the following. Universal set is given. Universal set is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The element of universal set is given that set A has element 2 4 6 8 and set B has element 2 3 5 7.
फर्स्ट ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एज कॉम्प्लीमेंट, सॉरी मैंने क्वेश्चन बेटा गलत नोट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन नोट कर दिया। फिफ्थ सम क्या है? इन फिफ्थ सम ड्रॉ द एप्रोशिएट वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो केस हो जाएंगे। तो इसमें केस फर्स्ट होगा वेन ए कॉमा बी आर ओवरलैपिंग सेट। जब ए और बी ओवरलैपिंग हो तब क्या होगा? देखो हमने बताया था आपको, मैं रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करता हूँ यूनिवर्सल, और ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर सेट टू बी ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव सम एलिमेंट्स कॉमन। अगर उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो वो ओवरलैपिंग होते हैं। तो भाई ए और बी यहाँ पे हमने दो ऐसे सेट कंसीडर किए जिनमें कुछ कॉमन है। तो एक सर्किल में हमने ए कर दिया, दूसरे में बी, और ये पोर्शन कौन सा होगा? जो इनके कॉमन एलिमेंट को शो करेगा। अब इसका डैश मतलब ए यूनियन बी को हटा दो, उसको छोड़ के जो हो वो सब। तो इसको हम लोग जो डैश करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा। तो ये शेडिंग पोर्शन काय को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसी का सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड क्या होगा? व्हेन ए कॉमा बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर ए और बी कैसा सेट हो? डिसजॉइंट सेट। तब क्या होगा? यहाँ मैंने यूनिवर्सल बना लिया, सॉरी गलत है फिगर, फिर से बना देता हूँ, डोंट वरी। यहाँ मैंने यूनिवर्सल बनाया, एक सर्किल। हाँ, डिसजॉइंट में क्या होगा कि दोनों जो सेट्स होंगे उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो हम इन दोनों सर्कल्स को अलग अलग बनाएंगे, दोनों कट नहीं करेंगे। तो अब हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ना, अगर हम लोग ए यूनियन बी करें तो इस दोनों के एलिमेंट को मिक्स करें, इनको छोड़ के बाकी सब। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये पोर्शन क्या होगा? ए यूनियन बी। तो इसी तरह से इसका रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है? ट्राई करिएगा, सॉल्व हो जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। सिक्स्थ सम क्या है? यू लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यू बी द सेट ऑफ all triangles in a plane. U be the set of all triangles in a plane. A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. What is A dash? तो A dash इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में सारे ट्राइंगल्स आ रहे हैं, और ए में कौन से ट्राइंगल्स आ रहे हैं जिनका एक एंगल 60 से डिफरेंट है। अगर एक एंगल 60 से डिफरेंट है
तो और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब हम लोगों का जो ट्रायंगल होगा वो उसके तीनों एंगल अलग हो गए, या फिर कोई 2 एंगल डिफरेंट हो जाए। तो अब कौन सा ट्रायंगल बचा? ऐसा ट्रायंगल बचा जिसके 3 एंगल 60 हो जाए। तो इस मीन्स द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर से समझिए एक बार, सारे ट्रायंगल्स में से हमें ऐसे ट्रायंगल हटाना है जिनका एक एंगल 60 से डिफर हो। तो एक एंगल 60 से डिफर वाले अगर हट जाएंगे तो कौन से बचेंगे? जिसके सारे एंगल 60 हों। तो ए डैश क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जिसके सारे एंगल 60 होते हैं वो कौन सा ट्रायंगल होता है? दैट ट्रायंगल इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक सिंपल सा सम है, वृंदा ब्लैंक्स का है, तो हम लोग करते हैं इसको। ए यूनियन ए डैश इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। तो ए यूनियन ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी? जब ए का और ए डैश का आप यूनियन करा दो, देखो मैं सिंपली फिगर से तो मैं समझा देता हूँ। ये है ए, ये है यूनिवर्सल, और ये पोर्शन क्या कहलाता है? ए डैश। जब ए और ए डैश की आप यूनियन कराओगे तो मतलब सब आ गया, सब आ गया, तो ये क्या बन गया? यूनिवर्सल। ठीक है, क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? यूनिवर्सल। सेकेंड, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। तो फाइव डैश का मतलब होता है यू माइनस फाइव। क्या होगा? यू माइनस फाइव। और यू में से फाइव हटा दोगे, यूनिवर्सल में से फाइव हटा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू यूनिवर्सल आ जाएगा। और यूनिवर्सल का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कॉमन क्या आएगा? ए आएगा। तो आप इधर पर क्या फिल कर दो? ए। नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड पोर्शन है ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो बेटा ए डैश के साथ इंटरसेक्शन अगर ए का कराओ आप, ये ए है और ये पोर्शन पूरा कौन सा है? ए डैश। तो ए डैश और ए में वैसे ही कुछ कॉमन नहीं होता, तो अगर ए और इसका ए डैश का इंटरसेक्शन कराओगे तो क्या आएगा? फाइव नथिंग। नेक्स्ट फोर्थ है यू डैश इंटरसेक्शन ए। तो यू डैश को हम लोग क्या लिख लेंगे? यू माइनस यू, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, क्योंकि जिसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसे यूनिवर्सल से माइनस कर देते हैं, इंटरसेक्शन है। तो दैट इज़ फाइव, फाइव इंटरसेक्शन है, और फाइव का ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब फाइव। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस एक्सरसाइज। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक। थैंक यू।